तो गुलाबी नगर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सैलानी नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के इस अपार हुजूम को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने भी स्मारकों पर जबरदस्त तैयारी की है, जिसे लेकर पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी ने। पर्यटन के लिहाज से दिसंबर में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर को गोल्डन वीक की तरह माना जाता है, क्योंकि ट्रैवल ट्रेड को इस सप्ताह में न केवल पर्यटकों की आवक से बहुत सारा राजस्व मिलता है, बल्कि बहुत सारे इवेंट्स करने का मौका भी मिलता है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर महेंद्र खड़गावत मौजूद हैं, जो आप पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं। जबरदस्त फ्लो देखने को मिल रहा है टूरिस्ट का, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और टूरिस्ट का फ्लो किस तरह का है? पिछले 10 साल से जितने टूरिस्ट अभी आए हैं कोविड के बाद, मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड है। और हमारे जितने भी मोनूमेंट्स हैं उसमें सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ज़बरदस्त भीड़ रहती है। लोकल पुलिस का भी हमने सपोर्ट लिया है, हमारे खुद के सुरक्षाकर्मी जो होमगार्ड्स हैं उनका भी हम सपोर्ट ले रहे हैं। टूरिस्ट के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से, दोनों ही दृष्टि से ये एक बहुत अच्छे लक्षण है और प्रदेश को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से राजस्थान जो है वो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि विदेशी टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कोविड के बाद एक तरह से थम सा गया था वो, तो राजस्थान जो है वो देशी और विदेशी टूरिस्ट के लिए हिंदुस्तान में एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, ताकि टूरिस्ट आराम से देख सके। 8 से 10, 10 से 12, अगर मान लीजिए आमेर में 3 से 4 हज़ार लोग एक साथ देख सकते हैं, तो हम 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 इस तरह से करेंगे, ताकि शॉर्ट स्लॉट बना देंगे, टाइम स्लॉट बना देंगे, ताकि एक तो वहाँ जो जाम लग जाता है उससे भी थोड़ा सा निजात मिल सके और टूरिस्ट भी है आसानी से आराम से देख सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये भी था कि आप मैं देख रहा हूँ कि जब से आप आए तब से आपने एक फॉर्मूला बनाया कि डे बाय डे और उसके बाद अब मंथ वाइज, यानी इस मंथ में इतना टूरिस्ट आया तो अगले मंथ में हम ये एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं, उसके लिए आप उसको उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो किस तरह से पूरा फॉर्मूला बनाया और आगे भी इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? हमारी कोशिश यही है कि टूरिस्ट जो आता है उसको वो अपने इस जगह से बहुत दूर आता है, चाहे वो लोकल टूरिस्ट हो या बाहर का हो, उसको इस तरह से महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह गया है कि यहाँ नहीं आना चाहिए। उसको ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, यहाँ तो एक बार और आना चाहिए। और जो माउथ पब्लिसिटी है, वो माउथ पब्लिसिटी जयपुर के स्मारक और संग्रहालयों की इतनी ज़बरदस्त इन टूरिस्ट के माध्यम से फैली है कि जो आप ज़बरदस्त क्राउड देख रहे हैं वो उसका बहुत बड़ा परिणाम है। हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी कोशिशें की है इसके लिए। मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, हमने ऑनलाइन टिकटिंग किया है, हमने ऐप बनाया है, हमने वेबसाइट से किया है, हम QR कोड से कर रहे हैं। और होमगार्ड्स को ये विशेष रूप से कहा गया है, हमारे स्टाफ को कहा गया है कि टूरिस्ट के साथ आप बहुत सॉफ्ट बिहेव करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग जिस तरीके से पूरे एक प्रबंधन पूरा किया है, जिस तरह से मैनेजमेंट किया है, चाहे वो समय का मैनेजमेंट हो, टूरिस्ट के लिए साफ सफाई, जो पुरातत्व के जो जितना भी स्मारक है, पुराने स्मारक है, उनमें साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल हाइजेनिक रहना चाहिए। टूरिस्ट आए, यहाँ देखे, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े, उससे रूबरू हो, उसको अपनाने की कोशिश करे, और जब वो यहाँ से जाए तो अपने जहन में सुनहरी यादें लेके जाए और इस बात का उसके दिमाग में बार बार इस बात स्ट्राइक करे कि उसको वापस एक बार राजस्थान जाना है, वापस एक बार जयपुर जाना है, वापस एक बार मुर्तला की संस्कृति से उसको रूबरू होना है। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।